जय श्री कृष्ण। भगत सेन की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। वो भगवान की भक्ति करते रहते थे। गांव वाले उन्हें सेन भगत के नाम से नाम बुलाते थे। सेन भगत का एक खेत था। सेन भगत खेत में फसल उगाते और उसकी देखभाल करते थे। रात में भी खेत में ही सोते थे। एक दिन खेत में इंद्रलोक से गाय नीचे उतरती हैं और सेन भगत का खेत चर कर वापस ऊपर चली जाती हैं। सेन भगत उठकर देखते हैं तो उनका खेत उन्हें बिखरा हुआ दिखता है। दूसरे दिन भी यही होता है। सेन भगत ने सोचा, कौन है जो रोज रात उनके खेत की ऐसी हालत कर देता है। एक दिन उन्होंने पता लगाने की सोची। सेन भगत रात को पता लगाने के लिए बैठ गए। सोए नहीं। रात को उन्हें स्वर्ग से एक गाय नीचे आती हुई दिखाई दी। खेत में उतर कर चाहे गाय चरने लगी। चर कर गाय जब वापस ऊपर चढ़ने लगी तो सेन जी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ स्वयं स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के ठाट बाट देखकर उनकी आंखें ठगी की ठगी रह गई। सेन भगत भगवान के भक्त तो थे ही, इसीलिए स्वर्ग में आराम से रहने लगे। इधर घर इधर घर वालों को जब सेन भगत नहीं मिले तो उन्हें लगा शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया है और घर वाले उनके 12 दिन करने लगे। जिस दिन उनका 12वां था उस दिन सेन भगत ने सोचा, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। घर वाले चिंता कर रहे होंगे। रात को गाय की पूंछ पकड़कर वापस नीचे आते हैं। घर आते हैं। घर वाले डर कर भागते हैं, ये सेन भगत का भूत आ गया है। गांव वाले भी इकट्ठे होते हैं। सेन भगत कहते हैं, मैं भूत नहीं हूँ, सेन भगत हूँ, मैं तो स्वर्ग में गया था। फिर सेन गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग जाने की पूरी बात बताते हैं। अब पूरा गांव उनसे जिद करने लगा कि उन्हें भी स्वर्ग जाना है। सेन भगत ने कहा, आज रात को मेरे खेत में चलना, वहाँ गाय आएगी, उसकी पूंछ पकड़कर स्वर्ग चलेंगे। रात हुई। सभी गांव वाले खेत में इकट्ठा हुए। स्वर्ग से गाय उतरी। चारा चढ़ने के बाद जब ऊपर चढ़ने लगी तो सेन जी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और सबसे कहा, एक दूसरे का पैर पकड़ लो। और सब ने एक दूसरे का पैर पकड़ लिया। गाय के साथ एक दूसरे की टांग पकड़कर सब ऊपर चढ़ने लगे। तभी एक मस्खरे ने सेन जी से पूछा, सेन जी, हम सब स्वर्ग में जा तो रहे हैं, पर वहाँ खाएंगे क्या? तो सेन भगत गाय की पूंछ से हाथ हटाकर बोले, इतने बड़े बड़े लड्डू। गाय की पूंछ से हाथ छूटते ही सब धड़ाम से एक दूसरे के नीचे पर जाकर गिर गए और गाय स्वर्ग चले गए। इस प्रकार छोटी सी मूर्खता की वजह से पूरा गांव स्वर्ग जाने से वंचित रह गया। जय श्री कृष्णा।